sir. Good afternoon, sir. So how are you? Sir. होमवर्क किस किस ने किया? विटामिन बी के सोर्सेज बोले थे ना, याद करके आने हैं, उसकी स्टोरी बनानी है। हाँ Yes, sir. विटामिन सी के करें। सर मैंने किया है। किसने किया है? नाम बताओ। व्योम। व्योम ने किया है। ओके, आरव ने किया है। वेरी गुड। सो व्योम आप बोले विटामिन ई की स्टोरी। किसकी बनाई? विटामिन बी की बनाई कि विटामिन ई की बनाई? डी की ए टू के तक पूरी बनाई है। कोई भी एक बता दो। विटामिन बी की सुना दो। चलो बी बी। बी नहीं लिखा मैंने। और कौन सा वाला? ए सी डी के ई। ओके, सी किसी की भी, सी डी ए और ई में से किसी की, सी और डी में से किसी की भी सुना दो। चलो चलो विटामिन सी की सुनाओ। विटामिन सी की सुनाओ। एक कैट है, उसके जो पेट वाला रहता है ना रिंग, उसके नेक पे स्ट्रॉबेरी का रिंग है। और उसे जब भी वो पोटैटो के फार्म में जाती है पोटैटो लेने, क्योंकि उसको पोटैटो बहुत पसंद है, और जब भी वो खोदती है नीचे तो उसे ब्रोकली मिलता है। ओके, बस इतने से ही सोचते हैं? पूरे हो गए? और भी थे? और भी हैं कि इतने ही हैं सिर्फ? बस इतनी सी स्टोरी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ, और कौन बताएगा? निर्भया। ओके, एक मिनट, लेट मी अनम्यूट। वेयर आर यू? राइट, यस निर्भया बोलो, आपकी क्या स्टोरी है? संतरे का पेड़ है, मैं उससे नीचे संतरे लेने गया था। जैसे ही मैं पेड़ पे चढ़ता तो मैंने सामने वाली पहाड़ी पर 3 बहुत बड़े खेत देखे। एक खेत ब्रोकली का था और दूसरा कॉलीफ्लावर का, तीसरा ब्रसेल्स स्प्राउट्स का था। उसके पास उन्हीं खेतों के पास में एक पेड़ था। उस पे एक ग्रेप्स का पेड़ था। उस पे एक मंकी बैठ के कीवी खा रहा था। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कोई एक और कोई सुना दे? और कोई? एनीवन? ओके, पार्थ इज सेइंग मी। ओके पार्थ, एक मिनट, मुझे आपको अनम्यूट करना है। ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। तो विटामिन बी की है सर। सर एक बच्चा है सर, वो ग्रेन लेके जाता है सर। जब वो अपनी मम्मी को देता है कि उसकी रोटी बनाए सर, जैसे ही उसकी मम्मी उसको जाती है छानने तो सर वो मीट में बदल जाता है। फिर सर वो लोग मीट पकाते हैं। जब वो लोग खाने जाते हैं उस चीज को सर, तब वो डेयरी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। फिर जरूर मार्केट के पास जाते हैं। जैसे ही वो शॉपकीपर को देने वाले होते हैं वो लेग्यूम्स बन जाते हैं। फिर सर शॉपकीपर उनको भगाता है। फिर वो अपने कजन के घर में जाते हैं। जैसे ही उसके घर के पास पहुंचते हैं वो सीड्स और नट पे बन जाती है। फिर उसकी मम्मी वो सब चीजें जमीन में छोड़ दे के चली जाती है। फिर उसकी जब कजन की मम्मी बाहर आके देखती है तब वो डार्क लीफ में बदल गई थी और उसके अंदर से वेजिटेबल निकलने लगे थे। और सर जब वो लोग वेजिटेबल निकाले तब वो फ्रूट बन गए। ओके गुड, थोड़ा सा इंप्रूव और कर सकते हो इसमें। चीजों को ब्रेक डाउन करना शुरू करो। जैसे लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स का कुछ बना दो कि लेग है, लेग में से फ्यूम्स निकल रही हैं, इस तरह से कुछ बना दो, है ना? यस सर। तो थोड़ा इस तरह। और अच्छा किया। और जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको Yes, sir. और अच्छा होना शुरू हो जाएगा सबको। ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। अब जितना आप बनाते जाओगे उतना ही आपका माइंड चलता जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, ओके। सो आज हम करेंगे कि नंबर्स को, इवेंट्स होते हैं ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स आते हैं, हिस्ट्री की डेट्स आती है, ये इवेंट कब हुआ था, तो उसको कैसे याद करना है। अब उसको याद करने के लिए आपको नंबर्स को याद करना जरूरी है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जो अभी मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा 5 मिनट का काम है जो याद करना होगा आपको।
क्योंकि जब ये आप करोगे तो उससे क्या होगा कि उसके बाद हम नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना नंबर्स को इतने बड़े नंबर्स को याद नहीं रख पाता है। हमारा माइंड 5-7 के चंक के नंबर को तो याद रख लेगा, 7 से ज्यादा का जो चंक होगा नंबर का उसको हम याद करने में हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो कोई कोई कर लेता है, कोई कोई 9-10 तक भी कर लेता है, पर उससे बड़ा आ गया फिर, और नंबर्स की इमेज नहीं बनती है। हमने पहले दिन क्या किया था कि लर्निंग तब होती है जब हमारी 3 डायमेंशनल टेंजिबल इमेज बनती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर हम नंबर्स को भी इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आज के बाद से हम जो नंबर्स हैं नंबर्स को हम 1 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे नहीं करेंगे, हम नंबर्स को चेंज करेंगे। जो 1 है, राइट, 1 को हम 1 नहीं बोलेंगे, 1 को हम क्या बोलेंगे, टी या डी। ठीक है, क्यों बोलेंगे, चलो इसको भी थोड़ा सा बता देता हूं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां पर हम 1 को क्या बोलेंगे, 1 को हम कहेंगे टी या डी। ऐसा क्यों, अगर हम 1 को थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये क्या बन गया, टी बन गया। यस, इसी तरह से 1 को अगर हम थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये डी बन गया। ठीक है, सो 1 को क्या बोलेंगे, टी या डी। ठीक है, क्लियर। 2 को हम क्या करेंगे, अगर 2 को हम उल्टा कर दें, ऐसे अपसाइड कर दें उस, तो कैसा लगेगा, ये एन जैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो। 2 को उल्टा कर दे तो एन जैसा लगेगा, 3 को उल्टा कर दे तो कैसा लगेगा, एम, है ना, 3m जैसा लगेगा। 4, हिंदी में 4 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, 4 ऐसे लिखा जाता है ना, तो यानी कि r जैसा है ये, तो हम 4 को क्या बोलेंगे, r। ठीक है, 5 को हम क्या बोलेंगे, 5। ये हाथ हमारा 5 है ना, ये क्या क्या शेप है, एल, एल बन रहा है ना ये, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो 5 को हम बोलेंगे एल। 6 को, अगर 6 को उल्टा कर दें तो ये इस तरह से बन जाएगा, जी की शेप में बन जाएगा। और जी, और कई बार ज की साउंड और जी की साउंड सेम होती है, तो जहां पर भी जी और ज की साउंड सेम होती है वहां पे हम इसको जे भी यूज करेंगे। और एक और हम यूज करते हैं सी एच चा। ठीक है, सेवन को हम क्या लिखेंगे, अगर हम एक 7 ऐसे बनाएं, ये 7 है। ठीक है, सेवन है ना ये, और एक 7 उल्टा बनाए ऐसे, तो ये कैसा क्या शेप आ गई है, के जैसी शेप आ गई। ठीक है, तो 7 को हम क्या लिखेंगे, के। 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 हम जो एफ बनाते हैं 8 जैसा लगता है, ऊपर ऊपर एक गोल गोल, नीचे गोल गोल। ठीक है ना, और एक हम वी बोलेंगे 8 को, क्योंकि अगर वी को हम इन्वर्टेड करके लिखें ऊपर नीचे और इनको मिला दें तो ये 8 जैसा लगेगा। 9 को हम क्या बोलेंगे, अगर 9 को हम मिरर में देखें तो ऐसा उल्टा करके पी लगेगा, और इसको सिर के बल लिटा दें तो बी जैसा लगेगा। ठीक है, 0, 0 क्या है,
सन की तरह है हमारा, 0 इज लाइक सन, तो हम इसको एस यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इसको एस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो 1 को हम क्या बोलेंगे? 1 को हम बोलेंगे टी या डी, 2 को एन, 3 को एम, 4 को आर, 5 को एल, 6 को जी जे च, 7 को के, 8 को एफ एंड वी, 9 को टी एंड डी। ठीक है, और 0 को एस। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 को हमने क्या किया था? टी और डी। ठीक है, 2 को एन, उल्टा करेंगे तो एन जैसा, 3 को एम जैसा, 4 को आर, 5 हमारी पाम एल, ठीक है, 6 जी जे च, 7 के, 8 एफ एंड वी, 9 पी बी, एंड 0 इज एस। ठीक है, क्लियर है? एक बार और समझा रहा हूं आपको क्यों हुए थे ये। 1 को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसके नीचे ये ऐसे लगा दें कर्व और ऊपर ऐसे कर दें, तो ये टी बन जाएगा, और 1 के साथ यहाँ पे ये गोल गोल ऐसा लगा दें तो ये डी बन जाएगा। इसलिए हम 1 को क्या बोलेंगे? टी बोलेंगे या डी बोलेंगे। 2 को अगर हम रिवर्स में देखें, उल्टा करके उसका मिरर करें, तो हमें एन जैसा नजर आएगा। 3 को अगर हम अपसाइड डाउन कर दें तो मैकडोनल्ड के एम जैसा लगेगा, राइट? 4 को हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं तो हम इसको कहेंगे आर। 5 को, बिकॉज हमारी पाम है, मैंने क्या कहा था, ये एल बन रहा है, तो हम कहेंगे एल। 6 को अगर हम उल्टा करेंगे तो जी, और जी और ज की साउंड जहां पे सेम आएगी वहां पे हम जे भी बोलेंगे और च भी बोलेंगे इसको। ठीक है, 7 को अगर हम इस तरह से लिखते हैं, 7 को उल्टा करके इस तरह एक स्टिक की तरह, एक उल्टी स्टिक की तरह, तो ये दोनों को मिला दें तो के जैसा लगता है, इसलिए हम 7 को के लिखेंगे। ठीक है, 8 को हम क्या लिखेंगे? एफ, क्योंकि एफ जो है ऊपर और नीचे जैसे जैसे 8 में होता है वैसे ही है, तो एफ बन जाता है। और वी भी हम 8 को लिख सकते हैं, क्योंकि वी को अगर हम उल्टा करके लिखें एक दूसरे के ऊपर और ऊपर से बंद कर दे तो ये भी 8 जैसा बन जाएगा। 9 को अगर हम मिरर में देखेंगे तो पी बन जाएगा, और उल्टा कर देंगे तो बी बन जाएगा। ठीक है, 0 को हम सन की तरह है 0, तो हम इसको एस बोलेंगे। ठीक है, राइट? तो इस वजह से हम इनको 0 से लेके 9 तक हमने सारे नंबर्स को चेंज कर दिया है। अब एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम इसको 0 को ओ भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिखेंगे। उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको कि 0 को हम ओ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वोवल्स यूज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर वोवल्स कोई भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वोवल्स हमें आगे काम आएंगे, इसलिए हम 0 को ओ नहीं लिखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आया, 3 को हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर एम लिखोगे एम से ज्यादा वर्ड्स भी बन जाएंगे आगे। ठीक है, और 7 में जो के है, के में जहां जहां के को हम इसकी जगह हम सी भी कर सकते हैं, जहां पे भी हमारी क की साउंड आएगी, 7 में क की साउंड, जहां पे भी हमारी क की साउंड आएगी हम वहां पर सी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, राइट? 7 को हम एक्स यूज नहीं करेंगे, एक्स से आपके वर्ड्स नहीं बनेंगे। आपको अभी समझ आ जाएगा कि हम इनको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका सिर्फ बेस था, अभी आपको पता लगेगा इनका यूज क्या है।
पहले ये क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है क्लियर होना। चैट बॉक्स में लिखें सबको अगर एक बार क्लियर है तो। ठीक है, ग्रेट। अब आपको मान लीजिए 18 लिखना है, ठीक है। 18 को आप क्या करेंगे? अब 18 आपका 18 आपको याद नहीं आएगा नॉर्मली, ऐसे 18 की इमेज तो बनेगी नहीं। तो 18 को हम क्या लिखेंगे? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? आइदर टी और डी, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को हम एफ लिख सकते हैं, या हम वी भी लिख सकते हैं। सो एक हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। सो अब मान इनमें से कोई भी हम एक ऑप्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आप टी और वी लेते हो, ठीक है। सो 1 इज टी, 8 इज वी। तो क्या बन गया? टी वी। टीवी तो एक वर्ड है, सबको पता है क्या होता है। टेंजिबल भी है, 3 डायमेंशनल भी है, आपको दिखता भी है, इमेज भी बन जाएगी। तो हम 18 को क्या बोल सकते हैं? हम आज के बाद 18 को 18 ना याद रख के हम क्या याद रखेंगे कि 18 का मतलब है टीवी, ठीक है। इसी तरह से मान लो 2 एंड 0 है, 2 इज एन एंड 0 इज एस। अब एन एस तो कुछ नहीं बना, नहीं बना ना। तो अब यहां पे हम वोवल्स यूज करेंगे। हम कितने मर्जी वोवल्स यूज कर सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं। हम यहां भी हम वोवल्स को, इसका मैं कलर चेंज कर दूं जरा, ठीक है। हम वोवल्स को इसके पहले यहां भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, और कितने मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एन और एस को वोवल्स यूज करके कोई हमने एक वर्ड बनाना है जिसकी हमें इमेज बन जाए। अब वो वर्ड जरूरी नहीं है इंग्लिश का ही हो, वो हिंदी का भी हो सकता है, ठीक है। तो एन और एस को अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एक एन और एस है, अगर मैं यहां पे ए लगा दूं और यहां पे भी ए लगा दूं, क्या बन गया? नासा। यस। सो हम कह सकते हैं कि 20 का मतलब क्या है? नासा। इसको हम और भी कुछ कर सकते थे। अगर मैं यहां पे एन के बाद ओ लगा देता और एस के बाद ई लगा देता, तो क्या बन गया था? नोज, ठीक है। सो आपको अब 20 का मतलब नोज आ गया। तो कोई भी एक आपको याद रखना है, इसमें अपने वर्ड्स बनाने हैं आपको सारे, ठीक है। मान लो आपका 3 और 0 है। 3 क्या है? एम है, और 0 क्या है? एस है। अब यहां पे बना सकते हो आप MASI, मासी भी बना सकते हो। आप अपनी मासी को याद कर सकते हो कि 30 का मतलब आपकी मासी है, ठीक है, राइट। 32 M है, N है, क्या बन सकता है? हम 2 O लगा देंगे तो MOON, मून बन गया, ठीक है। और कोई ले लेते हैं। 4 एंड 1, 4 क्या था? R, और 1 क्या था? T। RAT रैट बना सकते हैं, ROTI रोटी भी बना सकते हैं। यहां पे टी की जगह अगर हम डी लेते तो ROD रोड बना सकते थे, या ROAD रोड भी बना सकते थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो भी चीज बनेगी वो आपकी इमेजिनेशन में आना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन आया है कि 3 और इसमें 2 में MAN मैन बना सकते हैं क्या? अब मैन से आपको कोई पर्टिकुलर मैन को इमेजिन करना पड़ेगा, तब तो बना सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ मैन सोचो तो वो वेग हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर यूनिक होना चाहिए। हमने कल बात की थी परसों की यूनिक भी होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे मैन बनाओगे तो कोई पर्टिकुलर इमेज को याद करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं।
मान लो 5 and 1, 5 क्या था L, 1 क्या था T। यहां से हम नाम बना सकते हैं लता, पर वो नाम ऐसा होना चाहिए जो आप जिसको आप जानते हो। यहाँ पे लता मंगेशकर को जानते हैं, सब सिंगर हैं, सो लता से लता मंगेशकर हो सकता है। नहीं तो आप यहाँ पे लोटा बना सकते हो, लोटा तो सब जानते हैं, ठीक है, लोटा बना सकते हो। 5 and 2, L and N, आई और ओ लगा के आप लाइन बना सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वोवल्स यूज करने हैं, कोई दूसरा लेटर यूज नहीं करोगे वोवल्स के अलावा, ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे बताएं, मैं आपको पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, ओके, 3 and 6 इसका बना के बताओ मुझे, कौन बताएगा, मैसेज करो। 3 and 6, 3 क्या होता है, 3 इज M, 6 इज आइदर G और J और च। वेरी गुड, मग बन सकता है, ठीक है, मेज, यस, मैगी भी बन सकता है। हम यहाँ पे मैगी में डबल जी नहीं लगाएंगे, हम मैगी ऐसे बना देंगे, बोलने में मैगी आएगा। माजा भी बन सकता है, MAJA, ठीक है, राइट, ओके, एक दो और करते हैं कोई। सेवन एंड फोर इसका बनाएंगे, 7 and 4 का। सेवन क्या है K, 4 क्या है R, वेरी गुड, KAR, कार बन जाएगा, ठीक है, कार बन जाएगा 7 and 4 का, KAR, क की साउंड आ रही है, ओके, सी जहां भी क की साउंड आएगी वहां भी बन सकते हैं। ओके, इसमें लिखा है क्रिश, क्रिश आप नहीं बना सकते हैं, रीजन बीइंग के और आर आप आई यूज कर सकते हैं, एस एंड एच आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एस एंड एच कुछ अलग चीज हो गया, ठीक है। केयर आप केयर नहीं बना सकते, केयर दिशा ने लिखा है कि केयर बना सकते हैं, क्या केयर क्या है, केयर कोई वेग वर्ड है, केयर की कोई इमेज नहीं है, केयर की कोई अगर इमेज बनेगी तो आप बना सकते हो, केयर की कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है, ओके। और एक और बताएंगे अब आप, ओके, 9 and 1, हाँ करी बन सकती है, के करी बन सकती है बिल्कुल 74 की। 9 and 1 का बताएंगे अब। 9 क्या था, आइदर P और B, ये था T और D। पैट बन सकता है, पर पैट आपको कोई पर्टिकुलर इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, कोई अगर आपका पैट इमेजिन कर सकते हो पैट से तो आपको याद आएगा, अदरवाइज पैट भी एक वेग वर्ड है। पोर्ट बन सकता है, बैट बन सकता है, बेड बन सकता है, ये आपने सही बोले हैं, एक पोर्ट आया है एक आंसर, एक बैट, बेड, बैड नहीं आएगा, BAD बैड नहीं आएगा, बिकॉज वो नहीं है, ठीक है। पेन नहीं आएगा बेटा, पेन 92 का बनेगा, दिशा ने कहा है पेन, पेन कैसे बन जाएगा, N तो 2 है, 2 को हम N बोलते हैं, 1 को नहीं, ठीक है। भाव्या कह रही है बेड, बेड बन जाएगा बेटा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। सो P और N, पेन इस यहाँ पे 92 का बन जाएगा आपका, ठीक है, ओके। क्लियर है यहां तक सबको, हाँ पोर्ट बन जाएगा, अगर 91 का पोर्ट बन जाएगा, ये सब क्लियर है ना, यस। कोई क्वेश्चन किसी का इस पर, एनी क्वेश्चन ऑन दिस, बिकॉज ये अगर आपको क्लियर है तो आप मैजिक होगा फिर, इफ दिस इज क्लियर देन द मैजिक विल स्टार्ट। मैजिक कैसे स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा कि, कहाँ गया हमारा,
यस, ये कुछ है एशियन गेम्स कब हुए थे, ठीक है। ओके, आपको दिख रहा है, शेयर नहीं हुई है स्क्रीन, मैं शेयर कर देता हूं। 1951 का एशियन गेम जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। 1974 का तेहरान में हुआ था और 2006 का दोहा में हुआ था। अगर इसको याद रखना है, ठीक है। अब 1951 जो है, 51 19 को याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1951 से पहले तो हुए नहीं थे एशियन गेम्स। अब 2051 आया नहीं है अभी, तो हम सिर्फ 51 को याद रख लें और न्यू दिल्ली याद रख लें तो हमें याद हो जाएगा। 51 को हम क्या लिख सकते हैं, 51 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, वापस आ जाते हैं इस पे। अब ये कहता है कि 1951 में न्यू दिल्ली एशियन गेम जो हुए थे, ठीक है। अब हम 51 को क्या कहेंगे, 5 इज एल और 1 इज टी। हमने कहा था लता मंगेशकर बनाया था हमने इससे, है ना। अब लता मंगेशकर और न्यू दिल्ली को हमें ऐड करना है, कंबाइन करना है। कैसे कर सकते हैं, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली को कौन, ऐसी क्या चीज है जो न्यू दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, कोई भी एक चीज। लेट अस से रेड फोर्ट, ठीक है। रेड फोर्ट से न्यू दिल्ली याद आ जाएगा, यस और नो। अब अगर हम कहें कि लता मंगेशकर रेड फोर्ट पे गाना सुना रही थी, तो क्या आपको याद आ जाएगा, लता मंगेशकर रेड फोर्ट पे गाना सुना रही थी, तो आपको क्या याद आएगा, लता मंगेशकर और रेड फोर्ट का मतलब न्यू दिल्ली। लता से 51 और न्यू दिल्ली, यहां से आपको याद आ जाएगा कि 1951 में एशियन गेम्स का हुए थे न्यू दिल्ली में। अब 2006 को ले लो, ये कहां हुए थे, दोहा में, ठीक है। अब यहां पे हमें 06 को लेना है। अब 06 का क्या बनाएगा, 0 क्या था एस और 6 क्या था जी। एस और जी से क्या बनेगा, या जे भी है या च भी है। सच नहीं बेटा, सच इज नॉट ए वर्ड। सेज बन सकता है, यस, सेज बन सकता है, सूजी बन सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सूजी को दोहा से, दोहा, दोहा मतलब दोहा पोहा, पोहा आ रहा है ना, दोहा पोहा एक जैसा लग रहा है। आप कहो कि मैं सूजी में पोहा मिला के खा रहा हूं, सूजी के साथ आप क्या खा रहे हो, सूजी का पोहा, या सूजी का पोहा बना के खा रहा हूं, ठीक है। तो सूजी का पोहा से आपको क्या याद आ जाएगा, सूजी से याद आ जाएगा 06 और पोहा से आएगा आपको, पोहा मतलब दोहा था, तो यहां से आपको दोहा याद आ जाएगा, ठीक है। साग भी बन सकता है, साग से आप बना सकते हो, साग, साग में आप पोहा मिलाकर खा रहे हो या साग को पोहा में मिलाकर खा रहे हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो दोनों में, ठीक है। श्रिया, श्रिया ने एक क्वेश्चन पूछा है, श्रिया क्या क्वेश्चन है बेटा बोलो, टाइप करो आपका जो भी क्वेश्चन है श्रिया, ठीक है। क्लियर है, ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट अब याद हो जाएंगे बड़ी आसानी के साथ, है ना, इजी बिल्कुल। आपको करना क्या है, अब आपका होमवर्क सुन लो आप। होमवर्क क्या है आपका, आपको 0 से लेके 99 तक के वर्ड्स के, 99 तक के डिजिट्स के वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। ये वर्ड्स आपके तैयार होने चाहिए। अब आपके वर्ड्स तैयार हो जाएंगे तो आपको याद रहेंगे ये हमेशा, और फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब आपने 0 को क्या बनाना है ये मैं बता देता हूँ। 0 को 0 0 लिखना है, 1 को 0 1 लिखना है, 2 को 0 2 लिखना है, ऐसे ही चलते चलते 0 9 लिखना है, ठीक है। तो 0 1 0 0 मतलब एस एंड एस, सो सोर्स बन सकता है एस एंड एस से। 0 1 एस और टी, सोटा बन सकता है, सीट बन सकता है, एस और एन,
सोनू सोनू बन सकता है, सोनू निगम को याद कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से बनाते जाएंगे आप। 09 का क्या बनेगा, S&P सूप बन सकता है। ठीक है, हाँ 01 का सोडा भी बन सकता है। ठीक है, राइट। या शौर्या क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन है बोलिए आप, टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये 00 से 99 तक आपको बनाने हैं, बन जाएंगे, यस और नो, इजी। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं जहां भी प्रॉब्लम है। ठीक है, शौर्य कह रहा है 8K कैसे हुआ, 8K नहीं है बेटा, 7 इज K, 7 इज K, 8 इज F। ठीक है, और V 7 7 ऐसे को हम एक 7 को हम ऐसे लिखें और एक 7 को हम ऐसे लिखें, दो 7 को ऊपर नीचे करके लिखें, तो अगर हम मिला दें तो एक K बन जाता है। ठीक है, F इसलिए हुआ कि ऊपर भी गोल है और नीचे भी गोल है, ऐसे ही 8 में भी होता है। V कैसे हुआ, V को उल्टा ऊपर नीचे कर दें तो ये मिला दें तो 8 जैसा बन जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ आपको याद कर रख रहे इसलिए है। अब बस 0 से 9 तक याद रख लो बिना सोच के ये कैसे हो रहा है, इतना तो कर सकते हो, इतना तो याद रह जाएगा। सोचो मत कि कौन सा कैसे आया, फिर उतना भी काफी है, बाकी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। क्लियर, तो ये होमवर्क पक्का हो जाएगा। आपके पास 2 दिन है, क्योंकि कल ऑफ है, कल क्लास नहीं, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी। ठीक है, आज हमारा 3rd सेशन था, हमारा 4th सेशन होगा और 5th सेशन होगा मंडे और ट्यूसडे को। और वहां मैं आपको एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, किस तरह से आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, कैसे आप कॉन्फिडेंट रहो, कैसे आपको एग्जाम से डर ना लगे, आप एग्जाम में एंजॉय करो। ऐसा चाहिए ना आपको, एग्जाम में मन लगना चाहिए, तो वो एक्सरसाइज भी करेंगे हम। पर अब मुझे बताओ, आप लोगों को टेबल्स कितने तक की आती है, टेबल्स कितनी आती है? ओके, 37 की टेबल्स कौन सुनाएगा, 37 की टेबल्स कौन सुनाएगा, 37 की फटाफट, मुश्किल लग रही है? ओके, कोई बात नहीं, आप 69 की टेबल सुना दो, या 63 की टेबल सुना दो, चलो 63 की कौन सुनाएगा? ओके, ये भी मुश्किल लग रहा है, तो 98 की सुना दो, चलो। आपको एक ट्रिक बताऊं टेबल्स लिखने की, टेबल्स की ट्रिक बताऊं, टेबल को कैसे लिखना है आपने, आपने क्या करना है, अच्छा 37 की टेबल लिखनी है, 7 की टेबल तो सबको आती है, 7 की टेबल लिखते हैं, चलो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा ये हो गई 7 की टेबल। ठीक है, अब यहां पे 3 की टेबल लिखो, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 6 में ये 1 जोड़ दो, ये वाला डिजिट है ना जो यूनिट डिजिट, इसको ऐसे रहने दो, 6 में 1 जोड़ दो, क्या बना, 6 में 1 जोड़ दोगे तो 6 + 1 7, तो यहां पर हम क्या लिखें, 7। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है 6 में, चलो मैं अलग से लिखता हूं यहां पे। ओके, पहले हम टेबल लिख लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप, पहले हम 3 की टेबल लिख लेते हैं, चलो 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ठीक है ना, अब 3 की टेबल लिख ली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा 37 की टेबल का, 37 1 जा तो 37 ही है हमारा, 37 2 जा, इस 4 को एज सच लिखेंगे और 6 और 1 को ऐड कर देंगे, क्या हुआ 7। यहां पे हम 1 को एज सच लिखेंगे, 9 और 2 को ऐड कर देंगे 11, 8 को एज सच लिखेंगे, 12 और 2 को ऐड कर देंगे 14, 5 को एज सच लिखेंगे क्योंकि ये 3 कैरी हो गया, 15 एंड 3 18, 2 को एज सच लिखेंगे, 18 एंड 4 22, 9 एज सच
21 and 4 25. 6 as such 24 and 5 29. 3 as such 27 and 6 33. 0 as such 30 and 7 37. है इजी के मुश्किल? इजी है ना? तो याद हो सकती है। 98 की लिखी जा सकती है। अब किसी भी नंबर की लिखी जा सकती है 0 से 99 तक की। तो घर जाके प्रैक्टिस करना, घर पे ही हो, मतलब प्रैक्टिस करना इस क्लास के बाद, सेशन के बाद, ठीक है? इसको प्रैक्टिस करना किस तरह से आप अलग अलग नंबर की कोई भी नंबर लो और देखो कि आप कितनी आसानी से टेबल लिख सकते हो। समझ आ गया ये? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? एक और लिख लेते हैं, चलो एक ट्राई करते हैं। किसकी लिखे बताओ? एक नंबर दो कोई भी। 45 तो बड़ा आसान हो जाएगा, 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं हम। 38 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 8 की टेबल लिखेंगे। और यहां 3 की लिखेंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? 6 + 1, इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 + 1 7 and 6, ठीक है। 4 को ऐसे ही लिखेंगे। 9 and 2 11, ठीक है। 2 को ऐसे ही लिखेंगे। 12 and 3 15। 0 को ऐसे ही लिखेंगे। 15 and 4 19। 8 को ऐसे ही लिखेंगे। 18 and 4 22। 6 को सेम। 21 and 5 26। 4 को सेम। 24 and 6 300। 2 as such 27 and 7 34 and 30 and 8, ठीक है। इसी तरह से 97 की लिखनी हो वो भी आसान है। 7 2 14, ठीक है, ओके। और 9 2 18, यहाँ पे कैरी 1 था, सीधा 9 लिख दो। 7 3 ठीक है, वैसे ही चलेगा। 21 28 9 2 18। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे 14 था, सो 4 18 and 1 19। 1 27 and 2 29। 8 36 and 2 38। 5 45 and 3 48। 2 ये 2 as such 54 and 4 58। 9 as such 63 and 4 67। 6 as such 72 and 5 77। 3 as such 81 and 6 87। एंड लास्ट में 970। इजी और मुश्किल? इजी है ना? ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को याद कर सकते हो। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको बच्चे घर पे बैठ के 0 से 99 तक के वर्ड्स याद करने हैं, बनाने हैं। एंड उसके अलावा आपको क्या करना है? कुछ इवेंट्स लेने हैं, जैसे हमने अभी एशियन गेम्स के लिए थे, उनको याद करने की कोशिश करना है कि किस तरह से हम याद कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, डन है? प्रॉमिस की होमवर्क पूरा होगा 0 से 99 वाला? एवरीवन इज प्रॉमिसिंग? ग्रेट। सो मंडे को मिलते हैं
3 बजे, ठीक है। कल छुट्टी, और कल अपना ये 2 दिन मिला के आराम से पूरा करो ये वाला काम, फिर मंडे को हम और आगे चेक करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस।